अच्छा, जो सुहेल नाम का लड़का है वो आपके साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करता था। वैसे अंधों की तरह आता, अंधों की तरह से फाट पड़ता था, जैसे लगता है कि कोई चीज़ में चंगुल मार रहा हो, उसी तरीके का नोचना खरपोटना शुरू कर देता है वो। लेकिन ये पीड़ित महिला है, ये दिखा रही है कि आप देख लीजिए, ये मासूम चेहरा जो आज मेरे हाथ में है वो आज इस माँ के गोद में नहीं है। अच्छा, तो थाने वालों को आप जब जाती हैं कहती हैं कि अभी मुझे न्याय नहीं मिला, तो थाने वाले क्या कहते बोलते हैं हैं? नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ ज़िले में। मैं आपको बता दूं, जो ये मेरे साथ महिला खड़ी है, आप इनकी कहानी सुनकर आपके आंसू टपक जाएंगे, आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। समय ना गवाते हुए मैं आपको इनकी कहानी बताता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? मुस्कान जी। क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ ये हुआ था कि 4 मई 2022 में मेरी शादी हुई थी। अब वो जो मैंने मेहनत मजदूरी करके जो पैसा रखी थी, वो सारे पैसे मेरे ले लिए। 1 लाख मेरे मम्मी से लिए, 3 लाख मेरे से लिए। तो जब ये शादी के कितने दिन बाद ये ऐसा हुआ जो पैसा लिए आपसे, जो आप बता रही हैं कि मैं 3 लाख रुपए मेरे पास थे, यानी कि शादी के 6 महीने बाद आपसे वो पैसा मांगा गया? क्या आपने ये बताया था कि मेरे पास 3 लाख रुपए पड़े हैं? नहीं, उनको पता है, उनका पता था कि ये मेहनत करती है बहुत पहले से। वो आती, क्या काम करती थी आप? मैं झाड़ू पोछा बर्तन का काम करती थी। किसी के यहाँ मजदूरी? नहीं, होटलों में करती अच्छा, थी। होटल में आप काम करती थी? हाँ, पहले वहीं पे रहती थी, होटलों में काम करती थी। वही सारे पैसे बटोर के रखे थे घर बनाने के। शादी करने का मैं कोई इरादा नहीं ये जो था। काम करना हुआ, जो आप कह रही हैं कि मैं दूसरे जगह काम करती थी, मजदूरी करती थी, जो जो भी काम आप कर रही थी, तो क्या आपके मम्मी पापा? नहीं, मम्मी पापा नहीं है अच्छा, बचपन से। सबसे बड़ी बात है, ये जो पीड़ित महिला है, इनके ना तो माता हैं ना तो पिता थे। और अच्छा, जब शादी हुई आपकी तो माता पिता थे तब की या नहीं थे? अच्छा, बचपन से जब इनकी शादी हुई थी तो इनके माता पिता भी नहीं। आखिर साहब, आप ये जान लीजिए, अगर एक बिटिया की शादी करनी होती है तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी उठानी होती है। अच्छा, ये बताइए, शादी कौन किया था? दादी मेरी। अच्छा, आपकी दादी जो है शादी की थी, हाँ जी। तो फिर क्या हुआ? दादी मेरी शादी की थी, दादी से हाथ पैर जोड़ता था। मैं बोलती थी कि मेरे पास शादी करने का कोई ऑप्शन नहीं है, मैं शादी नहीं कर सकती हूँ, मेरे पास दहेज पैसे नहीं हैं। तो बोलता था तुम मिल जाओ, दहेज मिले या ना मिले कोई फ़र्क नहीं अच्छा, पड़ता। पहले आपसे जब बात करता था तो आपको ये कहता था कि आप तुम सिर्फ मेरे से शादी कर लो, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है। नहीं, उनके पापा यही बोलते थे, उनके अब्बा भी यही बोलते, सास ससुराल वाले सब यही बोलते थे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए आपका, सिर्फ तुम मिल जाओ, इतना ही। बेटा, मेरा बेटा तुम्हारे ऊपर खुशी है, बाकी किसी चीज़ की खुशी नहीं है मुझे। लेकिन अब वही बाप, वही पिता, वही भाई मेरी इज्जत तक की लूट के तो धजिया उड़ा दिए। और जो ये सुहेल नाम का लड़का है, मुझे जीने नहीं देता। इसके भौजाई बेटा, वो जीने नहीं देता कभी भी। लेकिन आज भी नहीं भैया, मैं कभी भी इसका मुकदमा में लड़ूंगी। अच्छा, हाँ, इसका मुकदमा अपनी इज्जत का इंसाफ मांगूंगी उनसे। ये आप अच्छा, जो सुहेल नाम का लड़का है वो आपके साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करता था। वैसे अंधों की तरह आता, अंधों की तरह से फाट पड़ता था, जैसे लगता है कि कोई चीज़ में चंगुल मार रहा हो, उसी तरीके का नोचना खरपोटना शुरू कर देता है वो। तो आप देख रहे हैं ये पीड़ित महिला के साथ किस तरह से हैवानियत की जा रही थी। अच्छा, ये बताइए, जब वो आपके साथ इस तरीके का व्यवहार करता था तो आप अपने परिवार में नहीं बताती थी वहाँ? शर्म के मारे अपनी इज्जत डुबा के बैठे रहते थे। लोगों को पता नहीं चलता था इस तरीके का, मतलब इस तरीके से आपके साथ व्यवहार करता था? साउंड बजा के जो कुछ काम करता था, साउंड बजा के करता था। तो साहब, मैं बता दूं, साउंड बजाकर, मतलब घर में साउंड बजाकर इनके साथ हैवानियत करने की कोशिश की जाती थी। साउंड इसलिए बजाया जाता था कि आवाज़ जो है बाहर तक ना पहुँचे। तो मतलब आज तक आपके साथ इस तरीके से करता रहा, आपके घर में कोई उसको बोलता नहीं था? नहीं, कोई नहीं आपके जो कहा जाए तो जो बुढ़ऊ होते हैं वो नहीं बोलते थे। वो हंसता रहता था हमेशा। अच्छा। अभी भी हंसते हैं, अगर सामने से कोई भी बात आएगी, आप बैठ जाएंगे तो ऐसे हंसते रहेंगे। चाहे जितना उनके बच्चे गलत काम करेंगे, ऐसे आपके सामने हंसते रहेंगे। उनको उनकी आदतें वैसी करवा रखी है, खुद ही नहीं बोलते। कितने बच्चे हैं आप? मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे ससुर के 7 बच्चे, 7 बेटे हैं, 6 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं। तो आपके बच्चे कहाँ हैं? मेरे बच्चे बस इधर ही है। ये फोटो आप लेकर घूम रही हैं, ये साहब देख लीजिए, ये बच्चे हैं अभी? ये हमारी बेटी है। ये बच्चे हैं? नहीं,
साहब ये देख लीजिए, ये फ़ोटो मेरे हाथ में है और मैं ज़बरदस्ती से टाइम्स ऑफ हिंदी न्यूज़ चैनल ज़बरदस्ती से ये फ़ोटो नहीं दिखाना चाहता है, लेकिन ये पीड़ित महिला है, ये दिखा रही है कि आप देख लीजिए, ये मासूम चेहरा जो आज मेरे हाथ में है वो आज इस माँ के गोद में नहीं है। और ये किसकी फ़ोटो है? रोइए नहीं। और ये इनकी फ़ोटो है, ये इनके पति हैं और ये इनकी फ़ोटो है। आप मेरे हाथ में सही से देखिए कि ये इनके पति जी हैं और इनके साथ जो इनका परिवार है किस कदर हैवानियत कर रहा है। आप एप्लीकेशन दी हैं? कुल दिए एप्लीकेशन, महुआमा में भी दिए हैं, वहाँ पे रानीगंज में दिए हैं, प्रतापगढ़ में मुकदमा चल रहा है। बस ये धमकी देता है कि तुम मुकदमा लड़ेगी, तुमको पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा दूंगा, अभी तुम्हारा बेटा गया, एक दिन तुम भी चली जाएगी। ये कहीं ना कहीं साहब, ये आंसू जो आंखों से टपक रहे हैं, ये कहीं दिल दहला देने वाली बात है। और मैं बता दूं, जब इनके जब पेट में बच्चा था तब लात मारता था। पेट में कौन मारता था? मेरा आदमी जेठो, इसकी भौजाई सोहेल नाम का लड़का, वो कहता अगर एक लात मारते थे तो मेरी जान नहीं निकलती थी, बाकी सब हो जाती थी। अच्छा। तो साहब देख लीजिए, एक माँ जिस तरीके से अपने बच्चे को पालने के लिए 9 महीना कष्ट उठाती है और इनका पति ही उसी पेट में लात मारता। तो आप ये नहीं कहते थे कि लात मार रहे हो मेरे को, कहीं कुछ हो ना जाए? बोलने का मौका ही नहीं देता था ना, मेरे मुंह में कपड़ा भर देता था, चिल्लाऊं कहाँ से, चीखूं कहाँ से। अच्छा, मुंह में कपड़ा भर कर और आपके पेट में लात मारता था? लात मार मार के मेरा बच्चा खा गया, मेरी बेटी खा गई, मेरा बेटा खा गया, मेरे पास कुछ नहीं बचा। भैया आप ही लोग बचे हो, मेरा साथ दो बस। कहे ये महिला है, दर दर की ठोकर खा चुकी है, अब मीडिया का सहारा ले रही है कि इनकी आवाज़ कोने कोने तक पहुंचे। और मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि जहां तक मेरी ये वीडियो पहुंचती है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि इस पीड़ित महिला को न्याय मिल सके। अच्छा, ये बताइए, जब आपके जो बुढ़ऊ और भी घर परिवार में कौन कौन है अभी? अच्छा, अगर आप अभी बातचीत होती है आपके यहाँ? आदमी मेरे कॉल लगाते हैं लेकिन पर हम बात नहीं करते हैं। अच्छा, वो आपके पास फ़ोन लगाता है? बराबर कॉल लगाता है लेकिन मैं बात नहीं करती हूँ। कहता अपना मुकदमा उठा लो, लेकिन मैं उठाना नहीं चाहती। कहता लिखा पढ़ी कर लो, मैं लिखा पढ़ी नहीं करना चाहती। मुझे इंसाफ मिलनी चाहिए मेरे बच्चे की। 60-70 हज़ार उधार लेके मैं अपने बच्चे की इलाज करवा, 50 हज़ार की खातिर मेरे दोनों बच्चे चले गए। यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, वो बच्चे के चिड़ियाघर के बच्चे क्या बोलते हैं, वहाँ पे ले गए थे तो वहाँ भी इलाज कराने के लिए बोले थे, उसमें ऑक्सीजन में डलवाने के लिए। तो बोला 50 हज़ार रुपये लगेगा। जब मेरे पास 50 हज़ार रुपये नहीं रहा तब मेरी हिम्मत छूट गई। मेरा बेटा मेरे हाथ में दम तोड़ दिया। साहब आप देख रहे हैं किस तरीके से जो महिला का दर्द है वो आप ऑन कैमरे में देख रहे हैं, किस तरीके से ये आंसू टपक रहे हैं। और आप थाने में एफआईआर की कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, तो ये कागजात लेके घूम रही हैं आप। तो साहब ये देख लीजिए, ये जो कागजात हैं इनके, ये मेरे हाथ में जितने कागजात हैं ये कोर्ट कचहरी और थाने के कागजात हैं। और ये पीड़ित महिला जो है दर दर ठोकरों खाकर अपना न्याय मांग रही है। साहब ये कागजात हैं, तो पुलिस वाले क्या बोल रहे? जब मुकदमा चल रहा है अभी कुछ अभी हाजिर नहीं हुए हैं, बोलते हैं हाजिर नहीं हो गए, जब तक से चलने दे, जब तक कि तू ऐसे खर्चा करती रहे, ऐसे दौड़ती रहे, मैं हाजिर नहीं हूँ। ये थाने वाले बोलते हैं? नहीं, हाँ थाने वाले बोलते हैं, मेरा आदमी बोलता है कि हाजिर नहीं हो गए हम। अच्छा, तो थाने वालों को आप जब जाती हैं कहती हैं कि अभी मुझे न्याय नहीं मिला, तो थाने वाले क्या कहते? बोलते हैं बुलवा दे रहे हैं, आप फैसला जो चाहते हो फैसला कर लो। क्या करोगे मुकदमा लड़के, लेकिन अपने बच्चे के लिए न्याय मांग रही हूँ, अपने औलाद के लिए न्याय मांग रही हूँ कि आप लोग मुझे न्याय दीजिए। मेरे बच्चे अब दुनिया में नहीं रहे, हम क्या करेंगे बच करके, आप ही लोग बताओ। अब मेरा जान अकेले बचा है, मेरे सिवा कुछ नहीं बचा है। अभी आप अपने मायके पर हैं? हाँ, दादी साथ रहती हूँ। कहाँ है आपका मायका? घनसियारी है। घनसियारी प्रतापगढ़ में? हाँ जी। और जहाँ शादी हुई थी वो कौन सा गाँव? गुलरा है। गुलरा गजेड़ा खंडापाल लगता है। तो आप देख रहे हैं जिस तरीके से ये महिला का दर्द बयां हो रहा है, आप देख रहे हैं किस तरीके से ये आंसू टपक रहे हैं। और अभी ये जो आप अपने मायके हैं, आपका देख रेख कौन कर रहा है? दादी मेरी करती हैं, बाकी हमारे कोई नहीं है। इन्हीं को अपना माँ समझती थी, इन्हीं को अपना बाप समझती थी, अपने आदमी को सब कुछ समझती थी। दादी माँ, मेरा दिल से निकल गया बंदा। मेरा क्या कसूर था, मेरी क्या गलती थी, मैं क्या खता की थी? कोई खता नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया।
ना मेरा कसूर है, ना मेरा खता है, ना मेरे बच्चे की खता है, ना मेरी माँ कभी बोली है, ना मेरा भाई कभी बोला है, कभी कोई नहीं बोला है। अच्छा, जो तुम्हारे घर में जो सासू माँ थी वो क्या, वो उनको शर्म नहीं लगती थी कि आपके नहीं, साथ उसको किस नहीं तरीके से समझती। वो बोलती इसको चिनारी को फूंक देते लगा कि मर जाइए। अच्छा, मतलब जला देने की बात करती थी कि आपको वो उसको कहती थी कि तुम जला दो। ऐसे कमरे में बंद कर करके मारते थे। अल्लाह के वास्ते या अल्लाह हम सबर करे तू ना करे मेरे मालिक। तो मैं बता दूं, ये रमज़ान का महीना चल रहा है और जिस तरीके से आंखों में आंसू टपक रहे हैं, और इनके मायके में जो इनकी सासू माँ थी वो किसको कहती थी कि जला दो? मुझे कहते थे जला दो इसको, जब इस दुनिया में नहीं क्या नाम था उस लड़के का जिसको कहती थी जिसको जिंदा जला? मेरे सास का नाम मुट्टूर है। अच्छा, मुट्टुर को कहती थी कि इनको जिंदा जला दो। और साहब, किस तरीके से आप देख रहे हैं ये गरीब महिला और पीड़ित महिला किस तरीके से परेशान हो रही है, दर दर ठोकरें खा रही हैं। कैमरे के पीछे सहयोग कर रहे विकास शुक्ला, अजय शर्मा की रिपोर्ट, प्रतापगढ़।